पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन हो गया था ना, डिफरेंशिएशन का मतलब और क्या क्या, चेन रूल पूरा हो गया था। ठीक है, आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू करेंगे। चेन रूल का एक दो ठो और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर टाइप का हमको आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल ही करा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन। ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा चेन रूल का काम आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन आएगा। मान लो कि सपोज कोई इक्वेशन ले लेते हैं, y बराबर क्या ले लें, y इक्वल टू या x इज इक्वल टू ले लें, x इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी। a और ओमेगा क्या है, a ओमेगा आर कांस्टेंट। ठीक है, a ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फिजिक्स का ही क्वेश्चन, ये SHM का इक्वेशन है, ये हम लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस टाइप का इक्वेशन आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, पहला क्वेश्चन वेलोसिटी बताना है, दूसरा एक्सेलरेशन बताना है, और तीसरा प्रूव करना है dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर या d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू क्या, 0। ये तीनों हमको करना है। ठीक, एक हम करते हैं, एक तुमको देंगे बनाने के लिए, फटाक से बना लेंगे। ठीक, x क्या है, पोजीशन, x है पोजीशन, और t क्या है, टाइम। ठीक है, x पोजीशन है, t टाइम है, हमको निकालना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन इतना। अब देखो क्या क्या होता है, हमको रिलेशन पता होना चाहिए। देखो हिंट्स में हम दे दे रहे हैं, अभी तो काइनेमेटिक्स पढ़ा नहीं ना है, तो वेलोसिटी जब भी निकालना होगा तो क्या करेगा, dx बाई dt करेगा, और एक्सेलरेशन निकालना होगा जब भी तो dv बाई dt करेगा, ऐसे। अब d बाई dt हो गया, और v क्या है, तो v की जगह क्या लिख सकता है, dx बाई dt, तो ये आ जाएगा तुम्हारा dx बाई dt। कोई दिक्कत, तो यही d इंटू डी क्या होगा, d2x बाई dt स्क्वायर। तो सब कुछ क्लियर है, करना क्या है ये हम बता दिए। ठीक, अब देखो हमारा इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ऐसे। अरे यार यही क्वेश्चन है ना, क्या है, x इक्वल टू a साइन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt, a बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, पहले इसको थीटा मानेंगे, तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब उसके बाद बोले थे थीटा को अलग से करेंगे, तो थीटा में a और ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा टी का, तो ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा, ये हम ऐसा कहेंगे ओमेगा यू इंटू भी जाएगा, तो यू को बाहर निकालेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो भी क्या है, टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब टी को बाहर निकालेंगे, ओमेगा को करेंगे, तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 हो जाएगा। तो एक बार क्या किए, ए को बाहर निकाले और इसको डिफरेंशिएट किए, तो साइन थीटा, इसको थीटा माने, तो साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, फिर थीटा को अलग से किए तो ओमेगा को बाहर कर दिए, फिर यू इंटू भी किया, तो यू बाहर, भी डिफरेंशिएशन, तो टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 प्लस ये बाहर, और ओमेगा का डिफरेंस, तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बोल क्लियर। अब क्या बाहर निकालेगा, तो साइन ओमेगा टी बाहर, ऐसे नहीं, क्या बाहर, साइन ओमेगा टी बाहर। अब ये बाहर, तो ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। क्यों 0, कांस्टेंट है, कैसे है कांस्टेंट, ए और ओमेगा दिया हुआ है कांस्टेंट। ठीक, अब देखो क्या आएगा, तो ये वेलोसिटी बराबर, देखो ए, ये ओमेगा, देखो क्या हो, कॉस ओमेगा टी इंटू क्या, ओमेगा बचेगा नहीं, तो 0 हो गया, प्लस वो वाला टर्म भी क्या होगा, 0, तो v इक्वल टू क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, क्या आ गया, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमको क्या निकालना था, v बराबर dx बाई dt, दैट इज वेलोसिटी निकालना था। फिर क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करेंगे, तो इसको हम टाइम, हाँ अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हम u इंटू भी नहीं सिखा करके डायरेक्ट, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि x का हो जाएगा dx बाई dt, इसी को v बोला गया, क्या बोला गया, v, तो dx बाई dt, a बाहर, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का ओमेगा, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब a बराबर क्या होता है, dv बाई dt, a बराबर क्या होता है, dv बाई dt, तो a इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट करो तो डायरेक्ट देखो करते हैं, तो a ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का क्या, हाँ माइनस साइन
थीटा, तो थीटा क्या है ओमेगा टी, फिर इसके अंदर करेंगे तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। तो देख ए बराबर कितना आएगा, तो ये माइनस बाहर निकाल लो ए, अब एक ओमेगा यहाँ एक ओमेगा यहाँ, इक्वल साइन ओमेगा टी, देख चमका है। तो ए का वैल्यू इतना आ गया, ए बराबर इतना, कहाँ दिक्कत। अब ए क्या था, ए हमारा कितना है, तो ए इक्वल टू आया है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसे। तो ये ए निकल गया, तो क्या क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था, एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 60 डिग्री या π/3, तो क्या करेगा, हाँ जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ π/3 पुट कर देगा, तो वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फाइंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 30 डिग्री या π/6, तो टी का जगह क्या पुट कर देंगे π/6, तो बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी निकालना होगा तो बन जाएगा कि नहीं। तो एक ए हो गया। अब देखो एक्स बराबर क्या है, देखो इतना सारा चीज को ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आओ, तो ये क्या आएगा, ऐसे लिख सकता है। देखो तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर छांट लिए तो क्या बचा, ए साइन ओमेगा टी। तो ए इक्वल टू क्या लिख सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और व्हाट इज ए साइन ओमेगा टी। देखो ए साइन ओमेगा टी क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ये एसएचएम का इक्वेशन होता है। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर आएगा उसमें वो हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इक्वेशन होता है इट इज ए इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, उसी का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। खैर बाद का चीज है, अगर ऐसा आएगा हम लोग को। अब ए हमारा क्या था, dv/dt क्या था, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और d/dt भी क्या है, तो भी हमारा है dx/dt, ऐसे क्या, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे। अब d गुना d d2x हो जाएगा बाई क्या dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको इधर आने दो, नहीं आया। थर्ड वाला यही प्रूव करना था ना, थर्ड वाला क्या प्रूव करना दे खोजम का, तो थर्ड वाला ही कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। तो हम लोग किसका डिराइव कर दिए, x बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो तुम लोग बनाओ, क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर x का a और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। फाइंड, क्वेश्चन पहला v, दूसरा a, और तीसरा प्रूव करना है डी स्क्वायर एक्स बाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। फटाक से बना दो, ठीक है। ये डायरेक्ट सॉल्व करो, आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। सब कोई अपना बनाएगा, कितने का है, सबका आ गया, टफ है क्या है,
नहीं, एक और इसी टाइप का, या कुछ और देते हैं, या चलो x बराबर 1 प्लस टी क्यू है, ln टी स्क्वायर है, या t का पावर 5 ले लो, और साइन कुछ ले लेते हैं t का पावर 8। ऐसे क्या निकालना है? फाइंड, सिर्फ v निकालो, फाइंड v बोले तो हाँ, v इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt, ये v निकालना। ठीक, देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज है, देखो u इंटू v भी है, u बाई v भी है। नहीं, u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? u इंटू हाँ v का डिफ्रेंशिएशन, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंस, ऐसे ना? अरे बोलो, ऐसे ही होता था, कोई दिक्कत वाली बात? अब u बाहर v का डिफरेंस, और u बाई v में क्या होता था? नीचे में v का स्क्वायर, अब v बाहर u का डिफरेंशिएशन, हाँ फिर u बाहर, हाँ वेरी गुड, dv बाई dx, कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे होता था। तो देखो ये u इंटू v भी है और u बाई v भी है। देख कैसे करेगा, dx बाई dt इक्वल टू v, जो हमको निकालने वाला है। अब सबसे पहले u बाई v में करते हैं, तो u बाई v करेंगे तो देख क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा? साइन t का पावर 8 का, ऐसे बोल के लिए। फिर किसको बाहर निकालेगा? इसको, तो इसको बाहर निकालेगा तो ये ऐसे हो गया। अब किसको डिफरेंशिएट करेगा? इसको। बट ये क्या हुआ? u इंटू वी, तो u इंटू वी में क्या? u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का, तो u क्या है? ये है, तो 1 प्लस टी क्यू को बाहर आ गया, नहीं 1 प्लस टी क्यू को बाहर, तो इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से क्या होगा? तो पहले तो इसको थीटा मानेंगे या x मानेंगे, तो ln x का क्या होता है? 1 बाई एक्स, क्या होता है? 1 बाई एक्स, तो 1 बाई टी का पावर 5 होगा। ठीक है, फिर इसका हो गया। अब इसके अंदर को करेंगे, तो अंदर को करेंगे तो x का पावर n हो गया। x का पावर n क्या होता है? n x n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 5t का पावर 4, ऐसे। तो देखो u बाहर निकालें, यस, v को डिफरेंशिएट किए, यस। अब क्या करेंगे? v बाहर निकालेंगे, v क्या है? तो v तुम्हारा ln t का पावर 5 है, तो ये बाहर हो गया। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको। अब 1 का क्या होगा? 0, t का पावर 3, 3t स्क्वायर, बोल क्लियर? अरे बोलो। तो ये सारा टोटल अभी कौन सा हुआ? तो ऐसे, और देखो क्या किए, देखो u बाई v में भी था ना, ये u था, ये v था, तो v को स्क्वायर हो गया। अब इसको बाहर निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो u इंटू v में हो गया। पहले u को बाहर, v का डिफरेंस, v बाहर ये। अब क्या करते हैं? अब v बाहर हो गया, u का डिफरेंशिएशन हो गया, जिसमें u पूरा को माने। अब हम u को बाहर निकालेंगे, u क्या है? तो ये दोनों क्या बनेगा? u, ये भी बनेगा, क्योंकि ये पूरा देखो, ये u इंटू v भी है और ये u बाई v भी है, ऐसे भी है ना। ये टोटल u है और ये टोटल v है, और अगर प्रोडक्ट में देखें तो u इंटू v है, और डिवीजन में देखें तो ये टोटल u और टोटल v, यही है। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा। तो हाँ, क्या बाहर निकालेंगे? 1 प्लस टी क्यू बाहर और ln t का पावर 5 बाहर। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? इसका। अब ये भी चेन रूल से होगा, तो चेन रूल से करेंगे तो साइन थीटा, इसको थीटा मानेगा, तो साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस t का पावर 8, ऐसे। फिर इसके अंदर घुस के करेंगे, t का पावर 8, t का पावर 8 क्या है? साइन थीटा का हो गया। अब उसका थीटा का, तो t का पावर 8 क्या होगा? 8 t का पावर 7, ऐसे। अब यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अब जो भी है लिख लो करके, कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? देख, अगर सपोज x बराबर है अंडर रूट L1 माइनस V1t का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2t का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड dx बाई dt
और दूसरा इफ dx by dt is equal to 0 then कैलकुलेट t निकालना है। तीसरा पुट t that we get in second question पुट t, मतलब ये जो t का वैल्यू आया ना वही t का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट t दैट वी गेट इन सेकेंड इक्वेशन इन मतलब ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल क्या, यही ओरिजिनल है, तो इन ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट क्या, टू गेट x। ठीक है, ऐसे मतलब सबसे पहले x दिया हुआ है, x का क्या निकालेगा dx by dt, और dx by dt फिर 0 से इक्वेट करेगा तो यहाँ t आएगा, वो t का वैल्यू हमको यहाँ पुट करेंगे तो हमको x निकलेगा, वो करना है। क्लियर है? देखो सबसे पहले x बराबर है क्या, अंडर रूट क्या है L1 माइनस V1 t का होल स्क्वायर प्लस क्या V2 का होल स्क्वायर। ऐसे अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो कैसे आएगा, तो ये तो पहले x का पावर n चल जाएगा चेन रूल से, तो चेन रूल से तो देखो कोई भी जिसे डिफ्रेंशिएट किए थे रूट एक्स का तो डायरेक्ट क्या आता था, ऐसे आता था ना, पिछले क्लास में सब तो डायरेक्ट ऐसे ही होता था ना, तो ये क्या होगा 1/2 अंडर रूट क्या, हाँ L1 माइनस V1 t का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2 t का होल स्क्वायर। ऐसे तो ये हो गया, मतलब इसका पावर का हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर घुस के करेंगे, ठीक है, घुस के करें तो x का पावर n आ गया, तो x का पावर n का क्या हो n x n माइनस 1, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या n मतलब 2 इंटू L1 माइनस V1 t का ऐसे। ठीक है, x का पावर n हो गया। अब इसके बाद फिर इसके अंदर करेगा, इसके अंदर करेगा तो L1 क्या है, L1 का 0, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा यहाँ L1 V1 L2 V2 आर कांस्टेंट, ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, तो 0 हो गया माइनस V1 t का, तो V1 t का V1 बाहर निकालेगा और t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो इतना आ गया, कहाँ दिक्कत। फिर क्या करेंगे, फिर अब इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर x का पावर n, तो x का पावर n का n x n माइनस 1, तो बोल क्या लिखेगा 2 क्या होगा 2L2 माइनस V2 इंटू टी। ऐसे फिर क्या करेगा, तो x का पावर n हो गया। अब इसके अंदर करेंगे तो L2 का क्या हो जाएगा 0, ये 0 लिखेंगे माइनस, फिर इसको करेंगे तो V2 t का क्या होगा V2 और t का हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ तक चमका है। अब ये dx, तो ये पहला हो गया, यही पहला वाला। अच्छा वेलोसिटी का था तो यही करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है dx by dt, तो वेलोसिटी अगर निकालने के लिए कहा था तो यही करते हैं, तो निकला, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। तो यहाँ से क्या निकल गया dx by dt। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि dx by dt क्या करना है 0, नहीं इफ dx by dt 0, तो 0 से इक्वेट करेगा, तो देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये 0 से अगर इक्वेट करेगा इसको तो ये इतना सारा कचरा 0 हो जाएगा, और इधर क्या होगा देख, तो ये देखा जाए तो ये माइनस, तो क्या हो गया देखो, इसको अगर सॉल्व करेगा तो 2 बाहर आ गया, देखते जाना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये माइनस V1 L1, तो क्या हो जाएगा माइनस L1 V1 लिख सकता है, देख तो ये माइनस V1 L1, 2 को बाहर आ गया, फिर माइनस और माइनस प्लस और V1 इंटू V1, तो प्लस V1 का स्क्वायर इंटू टी आएगा, प्लस फिर 2 तो इसमें भी बाहर आ गया, 2 सब में बाहर आ गया, फिर इसको इससे गुना करो तो माइनस करें डायरेक्ट माइनस L2 इंटू V2 ऐसे, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आएगा हाँ V2 का स्क्वायर इंटू टी, कहाँ दिक्कत इक्वल टू 0। बाकी ये सब सारा इधर गया तो 0, फिर से देखो 2 बाहर आ गया, 2 इसमें भी है
और 2 इसमें भी है, सब में 2 बाहर आ गया। क्लियर? उसके बाद क्या किए, हाँ कॉमन आ गया, 2 और 2 टोटल टर्म को कॉमन बाहर निकाल दिया। अब ये क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो क्या बचेगा L1 V1, वही L1 V1 लिखे। फिर ये माइनस V1 इंटू माइनस V1 प्लस V1 स्क्वायर और T है। फिर इसको देखो माइनस V2 इंटू L2 माइनस L2 V2, फिर ये माइनस और माइनस प्लस V2 का स्क्वायर इंटू T। बोल दिक्कत? अब 2 इधर जाएगा 0, तो देखो क्या होगा, अब माइनस वाला उधर भेज दो, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर इंटू T बाहर आ गया, इक्वल टू क्या बचा, ये दोनों उधर है, L1 V1 प्लस L2, तो T बराबर क्या आ गया, L1 V1 प्लस L2 V2 डिवाइडेड बाई क्या, V1 का स्क्वायर प्लस V2। कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात? इससे क्या निकल गया, T। अब ये T का वैल्यू पुट करेगा कहाँ पर, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो देखो x बराबर क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू ऐसे L1 माइनस V1 ऐसे, और T क्या पुट करेगा, ये वाला, तो L1 V1 प्लस L2 V2 बाई क्या आएगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर ऐसे। फिर क्या है, तो ऐसा ही होगा, फिर इसका स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया स्क्वायर, अरे बोलो, फिर क्या L2 माइनस, तो L2 माइनस V2 क्या है, तो V2 है, और T कितना आया, तो T फिर इतना ही आया, तो कितना आ जाएगा L1 V1 प्लस L2 V2 बाई क्या है V1 का स्क्वायर प्लस ऐसे, और फिर यहाँ का भी पावर, तो जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, नहीं जो भी तुम्हारा होगा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो बड़ा लंबा टाइप का आ जा रहा है, नहीं अगर देखा जाए तो देखो ऐसे अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने से घर में कर लेना। अब देखो एलसीएम लेगा तो क्या आएगा, L1 V1 का स्क्वायर प्लस L1 V2 का स्क्वायर, ठीक है, देखते जाना ऐसे हो जाएगा, L1 V1 का स्क्वायर, फिर देखते जाना L1 V2 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेगा, नहीं ये इसका पूरा स्क्वायर करना है तब जाके इससे आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, अरे नहीं ये तो इसी के अंदर है ना, ये बड़ा ब्रैकेट के ऊपर क्या है, बड़ा ब्रैकेट के ऊपर 2 है, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट के ऊपर क्या है 2, तो अंदर तो सिंप्लीफाई कर ही सकता है, तो अंदर हाँ ऐसे भी हो जाएगा। तो देखो L1 V1 का स्क्वायर प्लस L1 V2 का स्क्वायर, अब L1 V1 का स्क्वायर, तो L1 V1 कट जाएगा ना, तो फिर और माइनस, देखो देखते जाना, यहाँ कर दे क्या, अच्छा पहले कर दे रहे x इक्वल टू, देखते जाना अंडर रूट L1 V1 का स्क्वायर प्लस L1 V2 का स्क्वायर ऐसे, फिर देख माइनस L1 V1 का स्क्वायर माइनस L2 V1 V2 ऐसे। देखो कोई कष्ट वाली बात, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो देखो क्या कटेगा, अब क्या क्या कटेगा देख, तो L1 V1 का स्क्वायर और L1 V1 का स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा L1 V2 का स्क्वायर माइनस, तो डायरेक्ट लिखे क्या, एक स्टेप बढ़ा दें, चलो फिर नीचे में क्या आएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, और फिर इसका होल स्क्वायर ऐसे ना, फिर यहाँ पर क्या लिखेगा देख, हाँ बोल क्या आएगा L2 V1 का स्क्वायर L2 V2 का स्क्वायर, फिर माइनस ये ब्रैकेट ऐसे, फिर L1 V1 V2, फिर माइनस L2 V2 का स्क्वायर ऐसे, डिवाइडेड बाई क्या होगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर ऐसे, कहाँ दिया, फिर इसका स्क्वायर, खैर जो भी ये लंबा आ जा रहा है बट आ जाएगा। क्या क्या कटेगा देख, तो x इक्वल टू क्या अंडर रूट L1, अच्छा L1 V2 का स्क्वायर प्लस या माइनस क्या होगा L2 V1 V2 ऐसे,
हाँ कौन वाला? ये वाला तो ये तो दोनों में ना है रे रूट। कैसे देखते हैं? L1 V2 का स्क्वायर माइनस 2 L1 V1 E2। अच्छा देख लेते हैं पहले कितना आएगा। अच्छा ही चीज आना चाहिए। अब ये वाला और ये वाला कट जाएगा, नहीं नहीं सॉरी, ये वाला और ये वाला कटेगा, L2 V2 ये रहेगा, तो क्या आएगा? L2 V1 का स्क्वायर माइनस L V1 V2। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ बोलो। और कहाँ कहाँ? ये L1, हाँ सही है। फिर क्या है नीचे में? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का, ऐसे। अब बताओ, देखो क्या लिखेगा, फिर इसका स्क्वायर भी है और इसका भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ऐसे। बाप रे, अब देख क्या आएगा। कौन? ये कैसे लिख सकता है? यहाँ पर प्लस 2a भी टाइप करनी ना, जो कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। कौन सा? हाँ ये वाला बाहर निकाल सकता है, ये वाला बाहर निकालेगा तो क्या होगा? x बराबर क्या बाहर निकलेगा? हाँ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब अंदर में क्या बचेगा? अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2ab, तो कुछ कटेगा क्या? कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, तो इतना ही रहने दो। ये क्या लिखेगा? L1 V2 का होल स्क्वायर माइनस L2 V1 V2। अच्छा दोनों में बाहर कुछ आ जा रहा है क्या? तो क्या बाहर आ रहा है? इसको कॉमन तो ले ही सकता है। क्या बाहर आएगा? V2 बाहर आएगा। तो V2 अगर बाहर आएगा तो क्या लिखेगा? L1 V2 फिर L2 V1, ऐसे। फिर इसमें हाँ फिर होल स्क्वायर, वेरी गुड। फिर इसमें क्या आएगा? अच्छा वाह, V1 आ गया। फिर क्या लिखा? L2 V1 फिर माइनस L1 V2, ऐसे का होल स्क्वायर, ऐसे। अब एक देखो L1 V2, अच्छा देखो L1 V2 और यहां पर देखो इसका स्क्वायर है ना, तो इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले, बात स्क्वायर तो स्क्वायर ही है, नहीं समझा? तो दोनों में से ये कॉमन निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? नहीं चमका, क्या हुआ है? नहीं, अरे देखो इसका भी स्क्वायर करेगा पूरा, तो जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा। तो अंदर में क्या बचेगा? तो हम इन दोनों में से एक को बाहर आ जाए। देखो इसको भी अगर करेगा प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, फिर स्क्वायर करेगा, कोई दिक्कत वाली बात? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देख यहाँ पर देख x बराबर क्या बाहर निकाल ले, देख L1 V2 माइनस L2 V1 बाहर आएगा। अच्छा स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर का रूट से बाहर आएगा तो इतना ही बचेगा। तो अंदर क्या बचेगा? V2 का स्क्वायर, नहीं ये इससे ये तो पूरा ऐसे में ना है यार, ये तो पूरा में होल में ना है, हैं? नहीं दो पूरा बाहर निकालें, L1 V2 इसमें भी इसमें पूरा बाहर आ जाएगा। तो पूरा बाहर आएगा तो L1 V2 माइनस L2 V1, तो अंदर क्या बचा? V2 का स्क्वायर। तो V2 का स्क्वायर वो वाला टर्म में क्या बचा? V1 का स्क्वायर। फिर डिवाइडेड बाई क्या हुआ? V1 का स्क्वायर प्लस, ये तो बहुत बढ़िया, देखो सिंप्लीफाई भी हो गया ऐसे। अब देखो एक ये वाला और एक ये वाला कटेगा, क्योंकि यहाँ फिर दोनों इक्वल है। तो देखो क्या लिखेगा? तो फाइनली x आया L1 V2 माइनस L2 V1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ईरोडो में एक मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा का जो क्वेश्चन वो काइनेमेटिक्स में मिलेगा, उसको हम 3 तरह से बताएं, 3 मेथड से, जब हम रिलेटिव पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो रिलेटिव के हिसाब से अगर बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से बनता है, बट मैक्सिमा और मिनिमा के हिसाब से बनाएंगे ना तो ऐसा ही टाइप का इक्वेशन वहाँ बनेगा और यही सॉल्व करना है। एक्स का मिनिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू किस टी पर होगा ये निकालना है। तो ऐसा करके बनाना रहेगा। सोचो।
ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा का एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये में काइनेमेटिक्स में इरोडो में क्वेश्चन है, तो ऐसा करके बनाना है। बट हम उसको बहुत आसानी से बनेगा, स्मार्ट मेथड से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट करवा देंगे, पुट करेगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने का जरूरी नहीं, बट ये भी एक मेथड है जो बहुत सारे इरोडो का सॉल्यूशन वगैरह रहता है ना, तो यही मेथड प्रीफर किया है। तो सोचो कितना, बट जिसको ये वाला आता नहीं होगा इस टाइप से चेन रूल सॉल्व करने से, वो बनाएगा कैसे? वो तो बना नहीं पाएगा। बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। बोल क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? देखो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग डिफरेंशिएशन सब चल रहा है ना, ठीक है, मतलब क्या क्या होगा, चेन रूल हो गया। अब आ जाओ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पे कैसा क्वेश्चन आएगा? जैसे एज फॉर एग्जांपल, ये बहुत आसान है। जैसे मान लो x बराबर t का पावर 5 है और y इक्वल टू मान लो ln t है, ऐसे कुछ ले लेते समझने के लिए, नहीं, या ln t की जगह sin t ले लो, या sin t स्क्वायर ले लो, कुछ कहेगा फाइंड dy बाई dx। क्या पूछेगा कि dy बाई dx बताओ, तो करेगा कैसे? तो ये इक्वेशन 1 मान लेना और ये इक्वेशन 2 मान लेना, ठीक है। 1 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 1 को t के रेस्पेक्ट में, तो ये dx बाई dt बनेगा, इधर करेंगे, और इधर dy बाई dt बनेगा, 2 को भी t के रेस्पेक्ट में, तो इधर dy बाई dt होगा, और फिर दोनों को डिवाइड कर देगा तो हमारा आ जाएगा। जैसे देखो इक्वेशन 1 क्या है, x बराबर t का पावर 5, ये 1 हो गया, और इधर क्या है y इक्वल टू साइन t पावर 2, ऐसे बोल क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t, ठीक है। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या बनेगा, d, बोलो बोलो बोलो, dx बाई dt, t का पावर 5, t का पावर 4, ये 1 हो गया। अच्छा, ये लेट दिस इक्वेशन नंबर a। फिर देखो इसका करेगा तो क्या होगा, अगेन इसको भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dy बाई dt, ऐसे ये क्या होगा साइन t स्क्वायर का cos t स्क्वायर, और फिर t स्क्वायर का 2t। बोल दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर b चमका है। अब b बाई a कर दो, b बाई a करेगा तो LHS में क्या लिखेगा, dy बाई dt बाई, ऐसे। अब ये dt से dt कट जाएगा तो बोल क्या आएगा, क्या आएगा, देखो LHS आया, क्या यही निकालना था? यस, नहीं चमका, क्या होगा है। अब देखो dy बाई dt तो क्या होगा, 2t cos t स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, 5t का पावर 4। क्या क्या कटेगा, ये काट भी सकता है, तो cos t स्क्वायर 2, फिर क्या हो गया ऐसे। अरे डिफरेंशिएट फिर थोड़ी करना है, तो सिंप्लीफाई किया ना, तो एक कटेगा तो t का पावर 3 आ जाएगा, 2/5 बाहर निकलेगा, cos t स्क्वायर रहेगा। तो फाइनली आंसर क्या आया, फाइनली dy बाई dx जो आया वो कितना आया, 2 cos t स्क्वायर बाई व्हाट, 5t। तो दिस इज द फाइनल आंसर। डफ है क्या? एक बना तो प्रैक्टिस के लिए। चलो फटाक से बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। सब कोई अपने से बनाएगा।
है? टफ है क्या? एक और टी की जगह थीटा कर दिए, टी की जगह थीटा, तो एक्स बराबर इतना है। ठीक है, समझ में आ गया करना क्या है? अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, ऐसे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा? फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये क्या आएगा? dx बाई ऐसे, अरे बोलो dx बाई डी थीटा, ये क्या? थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, किसके जगह? ऐसे, ये सही है क्या? फिर ये क्या बनेगा? dy बाई डी थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ऐसे। अब ये इक्वेशन नंबर ए ले लेगा और ये क्या ले लेगा? डी, हाँ डी, हाँ dx बाई डी थीटा। अब b बाई ए करेंगे, b बाई ए करेंगे तो क्या होगा? है dy बाई डी थीटा, और ये क्या होगा? dx बाई डी थीटा। क्या क्या कटेगा? तो dy बाई dx इतना बचेगा। अब ये देख, माइनस साइन थीटा बाई क्या? 1 माइनस कॉस थीटा। कोई कष्ट वाली बात? तो यही आ गया। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला हम लोग को फिजिक्स में आएगा, ये मैथ्स में आएगा। साइन थीटा को बहुत जगह ये काम आने वाला है, वेक्टर वेक्टर में बहुत ज़्यादा आता है। तो साइन थीटा को तुम लिख सकता है, या साइन 2a पे समझाते रहे, साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a। ये पढ़ा होगा तुम लोग मैथ्स में। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2a का क्या होता है? ये बहुत बार काम आता है, ये काम बराबर आता रहेगा, इसको याद रखना। 2 कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस 2a को क्या लिख सकता है? 2 साइन स्क्वायर a, ऐसा। ठीक, तो यहाँ पर देखो थीटा है, तो इसको क्या लिख सकता है? तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू व्हाट? क्या लिखेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, जैसे साइन थीटा है ना, तो साइन 2a, तो पुट 2a बराबर थीटा, तो थीटा बराबर कितना? a बराबर थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू वाट? कॉस थीटा बाई 2। अरे बोलो क्या लिख सकता है? सही है क्या? फिर 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता है? कहाँ पर? कहाँ पर? अच्छा हाँ, dy बाई डी एक्स होगा। ठीक, कहाँ दिक्कत? ये कौन फॉर्मूला में सेट हो गया? साइन थीटा साइन 2a, 2 साइन a कॉस a, फिर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस टी क्या है? 2 साइन स्क्वायर है, तो 2a की जगह क्या है? यहाँ पर थीटा है, बोलेगा। तो यहाँ थीटा है तो वहाँ थीटा बाई 2 बन जाएगा। नहीं, अब क्या क्या कटेगा? 2 से 2 कटा, क्या आएगा? तो कॉस थीटा बाई 2, ऐसे। इसको क्या लिख सकता है? माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई क्या? साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो ये तुम्हारा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक है एज ए रेट मेजर। एज ए रेट मेजर का पहले इसको देखो, बहुत आसान है। एज ए रेट मेजर हम वेलोसिटी वगैरह इसी से निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो x बराबर अगर टी स्क्वायर माइनस 4t है, ऐसे। ठीक है, कहेगा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, तो बन जाएगा यही रेट मेजर। मतलब किसी भी का हम रेट निकालें तो कैसे होगा? एज ए रेट मेजर। ठीक है, तो x बराबर इतना दिया, पार्टिकल इसके अनुसार मूव कर रहा है, तो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। तो बहुत आसान है। क्या करेगा? देख, x डिफ्रेंशिएट करेगा तो करेगा तो क्या आएगा? dx का dx बाई dt हो गया। मतलब क्या लिखेगा? डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो dx बाई डी टी, टी स्क्वायर का क्या 2t माइनस 4, तो dx बाई डी टी को वेलोसिटी भी कहा जाता है, बट ये 2t माइनस 4 आ गया ऐसे, ठीक है। इसी तरह से देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, जैसे मान लो सपोज दैट कि एक टेबल है, क्लियर, ये टेबल है और इस टेबल पे टेबल क्लॉथ रखा हुआ है ऐसे, ये क्या है टेबल क्लॉथ, ठीक। अब किसी बालक ने क्या किया, इस पे थोड़ा सा इंक गिरा दिया ऐसे, इंक कब समझा, कौन कलर का इंक था, चलो ब्लू इंक ले लेते हैं, तो ब्लू इंक इसके ऊपर गिरा दिया ऐसे करके, एक ठोप मतलब एक ड्रॉप गिरा दिया, ये ड्रॉप, ठीक है। अब ये जब ड्रॉप गिरेगा तो देखो ये जहां पर गिरा वैसे ही रहेगा कि कुछ होता है, हाँ फैल जाएगा, इसमें सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी होता है, धीरे धीरे वो फैलता है, फैल करके वो कैसा शेप रहेगा बराबर। तो अगर बढ़िया क्वालिटी का पेपर होगा, सब चीज़ होगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली फैलेगा। तो देखो ये इस टाइप से पहले इतना बड़ा साइज रहेगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा साइज होगा, फिर और बड़ा होगा, जितना बड़ा हो सकता है, मान लो इतना बड़ा तक हो गया। तो ये इसका रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जो स्फीयर नहीं बनेगा, सर्किल बनेगा ना, सर्कुलर शेप का बनेगा, अरे यार सर्कुलर शेप होगा, पहले रेडियस कुछ और होगा, धीरे धीरे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, बोल क्लियर। तो किसी भी इंस्टेंट में उसका जो सरफेस एरिया जो है सर्कुलर डिस्क टाइप का बनेगा, मतलब ये जो शेप होगा ना सर्कुलर डिस्क स्पॉट होगा, क्या होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सर्कुलर डिस्क स्पॉट, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क स्पॉट जो है वो फैलते जाएगा और फाइनली जाके रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर फैलता रहेगा, ठीक है, फाइनली कभी ना कभी क्या होगा, जाके फाइनली रुक जाएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है, तो किसी भी इंस्टेंट पे एरिया इसका क्या लिख सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे पाई आर स्क्वायर, अरे यार एरिया क्या लिख सकता है, पाई आर स्क्वायर। ए क्या है एरिया, सरफेस एरिया जो इसके ऊपर बना। तो किसी भी इंस्टेंट पे देखो, जैसे हम ये बना दिए, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसका रेडियस आर हो तो इसका एरिया क्या होगा, ठीक। अब मान लो ये रेडियस इसका चेंज हो रहा है, तो एरिया वही रहेगा कि कांस्टेंट, वो भी चेंज होगा, चेंज होगा। तो कहेगा फाइंड द इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टी। इंक्रीज ऑफ एरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछेगा कि किस रेट से बढ़ रहा है, और दिया हुआ है कि द रेट ऑफ, गिवन में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज dr बाई डी टी। इसका रेट तो यही ना होगा, रेडियस का जो चेंज का रेट होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज dr बाई डी टी। और ये दिया हुआ, मान लो कुछ वैल्यू दिया हुआ है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, बोल का है, क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, क्या हो रहा है, एक सेकेंड में कितना रेडियस बढ़ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज बोले तो इंक्रीज ऑफ रेडियस भी कर सकता है, रेडियस तो बढ़े ना करेगा, इंक्रीज ऑफ रेडियस का रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस dr बाई डी टी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड बीतेगा तो 5 मीटर बढ़ जाएगा, एक सेकेंड और बीतेगा तो और 5 बढ़ेगा, तो नहीं समझा, फिर एक सेकेंड और बीतेगा तो और 5 बढ़ेगा, एवरी एक सेकेंड का इंक्रीज पे 5-5 मीटर बढ़ता जाएगा। तो फिर ये जब रेडियस इसका बढ़ेगा तो क्या सरफेस एरिया वही रहेगा कि वो भी बढ़ेगा, वही बढ़ेगा, तो वही इंक्रीज ऑफ एरिया निकालना टाइम के रिस्पेक्ट में, बोल जम का है। तो बहुत आसान है, देखो एरिया क्या दिया हुआ, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, तो ए बराबर क्या पाई आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसे। तो बोल क्या आएगा, तो ए का डी ए बाई डी टी, ऐसे, पाई बाहर, आर स्क्वायर का देखो चेन रूल से एक्स का पावर एन हो गया, तो एन एक्स एन माइनस 1, तो बोल क्या है 2r, और फिर आर का ये, अरे यार चेन रूल से हुआ ना, कौन रूल से हुआ है, चेन रूल से। तो देखो हम लोग ऐसा किए हैं, आर स्क्वायर है ना,
ऐसे करना था ना, देखो अगर दिक्कत है ऐसे करना था तो देखो क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x का पावर n बाई ऐसे, तो यहाँ पर ये फॉर्म नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखें, डी आर स्क्वायर बाई डी टी, इसको r से और ये ऐसे करें, बोल क्लियर है, चेन रूल में ही ना करते थे। अब इसको इसके नीचे तो क्या लिखेंगे, बोल क्लियर। अब यही देखो फॉर्मूला में आ गया, देख तो नहीं चमका क्या हुआ, तो ये क्या हो, एन एक्स एन माइनस वन, तो क्या लिखेगा, तो हम यही वाला देखो मतलब कि एक स्टेप और बढ़ा ही दे रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पाई बाहर आ गया और ये क्या किए, ठीक। अब यही चीज़ देखो यहाँ पर ऐसे किए, तो बोल क्या आएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई बाहर, क्लियर। अब इसको किए तो यही ना सीखें, तो कितना आ गया देख, तो ये वाला आएगा ना, देखो यही ना, तो क्या आएगा 2r आएगा, और फिर क्या बचेगा डी आर बाई डी टी, कहाँ दिक्कत है, अरे इसको किए ना तो ये डी आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किए, अब ये डी आर इसके नीचे डी टी इसके नीचे, तो ये वाला तो x का पावर n मांगेगा, तो x का पावर n क्या होगा, n x n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 2r 2 माइनस वन लिखेगा ना यार, नहीं लिखेगा, आर स्क्वायर का एन एक्स एन माइनस वन, तो 2r 2 माइनस वन, कहाँ दिक्कत है, फिर एक्स्ट्रा क्या बचा लिख दिए, नहीं समझा, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या आया, पाई फिर 2r 2 माइनस 2r, ठीक है, और डी आर बाई, ठीक है। अब डी आर बाई डी टी क्या दिया हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस क्या दिया, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा, फाइंड द इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, एट कुछ और इसमें मतलब है एट आर के 20 मीटर पर, ऐसे मतलब आर का वैल्यू भी दिया हुआ है कि 20 मीटर पर किस रेट से रेडियस इंक्रीज करेगा, किस रेट से एरिया चेंज होगा ये बताना है। तो देखो हम लोग क्या क्या करेंगे, डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई 2, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर पुट कर देगा, और फिर डी आर बाई डी टी दिया हुआ कितना, हाँ तो 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे, तो देखो क्या होगा, तो ये 20 मीटर और ये ऐसे, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, तो 5 दूनी 10 कितना आएगा 200 पाई, और ये फिर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखो इसका मतलब 1 सेकेंड में अगर रेडियस 1 सेकेंड में रेडियस 5 मीटर से बढ़ रहा है, तो ठीक उसी समय एरिया जो बढ़ेगा किस मोमेंट पे, जब आर का वैल्यू 20 मीटर होगा, तो उस समय जो एरिया बढ़ेगा उसका रेट इतना होगा, ठीक। उसी तरह से अगर मान लो आर का वैल्यू 100 देता है, तो अगर रेडियस बढ़ रहा है 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो ठीक उसी वक्त एरिया जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, आर की जगह 100 और डी आर बाई डी टी, बोल चमका है, तो कहाँ दिक्कत, ये एज ए रेट मेजर का क्वेश्चन होता है इस टाइप का। एक और क्वेश्चन थोड़ा फील आने के लिए देखो, सपोज दैट कि मान लो एक और प्रॉब्लम लेते हैं कि हाँ मान लो ये आलिया भट्ट, ठीक, ये क्या है आलिया भट्ट, ठीक। आलिया भट्ट मान लो बैलून फुला रही है, ठीक, ऐसे क्या फुला रही है बैलून। अब बैलून पहले इतना बड़ा था, फिर थोड़ा थोड़ा देखो ये ऐसे फिर बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे हवा इसके अंदर जाएगा इसका साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो पहले इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, स्फेरिकल बैलून है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, बोल इसका क्या क्या बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, पूरा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। हालांकि डेंसिटी से अभी मतलब नहीं है, मास से मतलब नहीं है, बट इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं। तो मान लो रेडियस बढ़ रहा है, इफ मान लो क्वेश्चन में रेडियस इज इंक्रीजिंग, इसका भी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5-5 मीटर से रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो फाइंड इंक्रीज इन वॉल्यूम
इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम बताना है विद रिस्पेक्ट टू टी, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, एट कुछ वैल्यू ले लेते हैं, आर का वैल्यू ले लेते हैं कितना, तो चलो 20 मीटर ले लेते हैं, नहीं आर का वैल्यू कितना ले ले 20 मीटर, बोल क्लियर, कहाँ दिक्कत। अब हमको करना क्या है देखो, तो सबसे पहले बहुत आसान है, सबसे पहले वॉल्यूम लिखेगा, तो वॉल्यूम क्या लिखेगा ऐसे, और बोलो अब दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो dv बाई dt किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा 4/3 पाई बाहर आर स्क्वायर, आर क्यू 3r स्क्वायर डायरेक्ट लिखे ना, और फिर r का dr बाई dt, अरे नहीं चमका, आर क्यू है ना, ऐसे था ना, तो क्या करेगा dr³ बाई dt, ऊपर नीचे dr से मल्टीप्लाई या dr से, चेन रूल से आ रहा है ना यार, इसको नीचे लिखो और इसको इसके नीचे लिखो, बोल क्लियर। अब x का पावर n आ गया, तो n x n-1, और फिर ये वाला dr बाई dt ऐसे, अब 3 से 3 कटा, तो dv बाई dt कितना है 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt, कहाँ दिक्कत। अब देखो 4 पाई r स्क्वायर, व्हाट इज dr बाई dt 5 मीटर पर सेकेंड, और तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे। अच्छा और भी दिया हुआ 4 पाई, आर का वैल्यू भी दिया हुआ कितना 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, और मीटर है ना, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे आएगा। तो देख कितना आएगा, 5 चके 20, 20 और 400, 20 और 400 ना 8000 ऐसे, और ये पाई रहेगा, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या, 1 सेकेंड में 8000 पाई मीटर क्यू इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं समझा, क्लियर। तो ये टॉपिक किसका हो गया, एज ए किसका, रेट मेजर का, क्लियर। टॉपिक देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एकदम बहुत आसान है इम्प्लिसिट फंक्शन। फिजिक्स में बहुत सारा सवाल इम्प्लिसिट फंक्शन पे रहेगा। जैसे मान लो कि देखो, अगर मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन है y³ x² इक्वल टू साइन, कुछ ले लेते हैं इस टाइप का, x² या y का पावर 6, या यहाँ 3 ले लो, कुछ भी ले लो ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे करें, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड dy बाई dx, क्या पूछेगा क्वेश्चन, dy बाई dx बताओ। तो देखो सबसे पहले y का पावर n को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट करना है y का पावर n को x के रेस्पेक्ट में, देखो तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट जो सीखे हैं, तो x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x कितना आएगा, nx n-1 ऐसे होना चाहिए। अरे यार जैसे x को किए वैसे y को भी कर सकते हैं, तो y का पावर n को क्या करेंगे बोल, यहाँ पर y हुई होना चाहिए, देखो तो जैसे x है ऐसे y रहता है, तो क्या होता है ny n-1, कहाँ दिक्कत, क्या लिखेंगे ny n-1, सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ y है, यहाँ y रहना चाहिए ना यार, y है क्या, y नहीं है, क्या है y की जगह x है, तो ये डिफरेंशिएट इस फॉर्मूला में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हमको क्या करना होगा, हाँ एक्स्ट्रा कांड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कांड, तो हम इसको dy से मल्टीप्लाई या dy से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत, हाँ चेन रूल से, यही चेन रूल तो यही ना है, चेन रूल से कर दिए। अब क्या करेंगे बोलो, इसको इसके नीचे लिखेंगे और इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो क्या होगा, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू dy बाई, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अब देखो अगर ऐसा हो गया तो अब ये तो फॉर्मूला में आ गया, देख तो कौन फॉर्मूला में आ गया, आ जाएगा, तो बोल क्या लिखेगा ny n-1, और ये क्या हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली आएगा एन वाई एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। किसका डिफ्रेंशिएशन? y का पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में? बोल चमका है। कहाँ दिक्कत? जैसे मान लो y का पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? तो डायरेक्ट लिखे क्या? तो बोल क्या लिखेगा? 4y3 फिर एक्स्ट्रा क्या लगाना होगा? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? देखो डिफ्रेंशिएशन y का पावर मान लो 10 है, बोल क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में। हाँ 10y 10 माइनस 1 9 और फिर क्या होगा? dy बाई डी एक्स। टफ लगा क्या? अच्छा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y का पावर 10 विथ रेस्पेक्ट टू y है, बोल क्या लिखेगा? तो ये डायरेक्ट लिखेगा 10y 9 और उसे लिखने का जरूरी नहीं। अगर तुम चाहो तो dy, यहाँ dy dx बन गया ना, तो dx की जगह dy हो गया, तो तुम dy कर दो, ऐसे ले कट गया, तो क्या बचा? हो खत्म, नहीं जमका। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 10 करेंगे, x करेंगे, बोल क्या आएगा? ऐसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y का पावर 10 करेंगे, याद हुआ? तो बोल क्या लिखेगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y का पावर 10 बाई x करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 10y 9 और फिर एक्स्ट्रा करना होगा dy बाई डी एक्स। बोल चमका है, कोई कष्ट वाली बात? अब देखो यहाँ पर, तो ये अगर क्वेश्चन है हमारा, तो देखो क्या लिखेंगे? तो ये पहले u इंटू भी होगा, पहले क्या होगा? डायरेक्ट लिखे क्या? तो देखो वाई क्यू बाहर आ गया, या पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लिख दे डायरेक्ट लिखे, तो वाई क्यू हो गया। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। नहीं समझा? हम किसको रेस्पेक्ट में, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना, तो ये एबव डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में ये वाला इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। तो बोलो वाई क्यू बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या? 2x, फिर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और वाई क्यू का क्या होगा? 3y स्क्वायर। इतना ही क्या और कुछ करना पड़ेगा? हाँ बोल चमका है। अरे वाई क्यू को बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर का जो है, देखो ऐसे किए ना, देखो फिर से हम ये कर रहे हैं, वाई क्यू को बाहर आया ऐसे ना, फिर एक्स स्क्वायर बाहर आया, अरे यही ना हुआ, और इधर क्या हुआ? ऐसे। तो देखो यही वाला जो सॉल्व किए तो क्या आया? तो वाई क्यू बाहर आया, फिर क्या हो गया? 2x, फिर एक्स स्क्वायर बाहर आया, तो क्या हो गया? 3y स्क्वायर, और फिर y का dy बाई डी एक्स, 3y स्क्वायर। हाँ ठीक, इक्वल टू, अब देखो इसको थीटा मान लिए, क्या मान लिए? थीटा। तो साइन थीटा का कॉस थीटा, तो थीटा है क्या? एक्स क्यू प्लस वाई का पावर 6, ऐसे। और फिर इसके अंदर में जाके करेंगे, तो अंदर में जाके करेंगे तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और फिर बोलो 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 क्या होगा? बोल 3x स्क्वायर और y का पावर 6 का 6y का पावर 5 और फिर dy बाई डी एक्स। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? अब देखो dy बाई डी एक्स एक यहाँ है और एक dy बाई डी एक्स यहाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देख, इसको इधर लेते आओ, तो 2x देखते जाना, 2x वाई क्यू, और इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस कॉस या 3x स्क्वायर और बाहर कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू प्लस वाई का पावर 6, ऐसे होगा। देखो तो क्या किए, उसको dy बाई डी एक्स उधर लेना चाह रहे हैं, बाकी बिना dy बाई डी एक्स को इधर लाना चाह रहे हैं। तो देखो वाई क्यू 2x हो गया, ये वाला टर्म इधर आएगा, तो ऐसे लिखे, फिर दिस इंटू दिस होगा, तो क्या होगा? देखो कॉस या 6 वाई का पावर 5, फिर कॉस एक्स क्यू प्लस क्या, ऐसे, और dy बाई डी एक्स माइनस ये टर्म इधर आने वाला, ये वाला, तो क्या होगा? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर क्या होगा? dy बाई डी एक्स। कहाँ दिक्कत? अरे बोलो, देख लो,
कहाँ दिक्कत? अरे बोलो, सही है। अब ये dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो देखो इसको हम एक ही जगह लिख रहे हैं, तो ये dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? तो बचेगा 3x² y², और ये हो गया ऐसे, बल चमका है, आ गया। अब हमको निकालना क्या था? dy बाई डी एक्स, क्या निकालना था? तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो हैं, हाँ इसको उधर भेज देगा, तो 2x y³ माइनस 3x² cos x³ प्लस y का पावर कितना? 6 डिवाइडेड बाई 5 cos x³ माइनस क्या बोला? प्लस y का पावर 6, ऐसे आइए ब्रैकेट में आएगा ना, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट, ऐसे होगा ना। अरे यार कहाँ गड़बड़ हुआ? नहीं नहीं, ये इसके साथ इसके ब्रैकेट है, x³ है, क्या है? प्लस y का पावर 6, ये ऐसे होगा। हाँ ठीक, देखो तो कहाँ दिक्कत? अच्छा ये भी ब्रैकेट, हाँ माइनस 3 का पावर, देख लो, बोलो कहाँ समझ में आया? बोलो, आ गया पूरा? कोई दिक्कत वाली बात? कर सकता है? देखो लिखो, इसको भी 5 कर, या इसको क्यूब कर दो, कुछ भी ले लो, चलो फाइंड dy बाई डी। ट्राई करेगा कि बना दे? ट्राई करो। डिफरेंशिएशन का चौथा क्लास है कि तीसरा है? तीसरा होगा ना, चौथा मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ। अगले क्लास में ग्राफ पूरा पढ़ाएंगे। सब अपने से करेगा। बना लिया? इसको भी चेन रूल से करेगा तो क्या होगा? कॉस देखो, तो ये वाला स्टेप सबका सही है, देख लो ये सही है ना। देखो क्या किया, इसको y का पावर 3 बाहर निकाला, x का पावर 5 डिफरेंशिएट किया, फिर x का पावर 5 बाहर निकाला, इसका किया, और ये वाला साइन का ये। अब इसको भी चेन रूल से, अब देखो y³ बाहर, x का पावर 5 का 5x का पावर 4, फिर क्या x का पावर 5 बाहर निकाला, y³ का क्या 3y² और फिर y का dy बाई डी एक्स। कहाँ दिक्कत?
फिर क्या होगा साइन थी, इसको थीटा माना तो साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है ये वाला, फिर इसके अंदर थीटा को अलग से करेंगे तो फिर ये u इंटू भी जाएगा, तो u बाहर निकाला y का पावर 5 का क्या 5 ऐसे, फिर y का पावर 5 निकाला तो एक्स क्यू का क्या हो गया 3x², फिर रीअरेंज करके dy बाई डी एक्स निकाल लेगा। इतना तक सबका सही है, कोई दिक्कत वाली बात? हमको तो बस सीखना, बाकी मैथ्स में पढ़ना, बाकी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जैसे मान लो कि देखो ऐसा रहेगा y² t इक्वल टू साइन x प्लस ऐसे, या ऐसा कुछ है, कहेगा फाइंड dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी, ये पूछेगा फाइंड dx बाई डी टी, बन जाएगा बना तो फटाक से, dx बाई डी टी पूछेगा। सब कोई अपने से बनाएगा। x प्लस टी है ना, ये t होगा, t के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x फिर देखो तो ये स्टेप सही है सबका, x² बाहर, t का t के रिस्पेक्ट में 1, फिर t बाहर, x² का 2x और x का फिर हो जाएगा dx बाई डी टी, क्लियर। साइन थीटा थीटा मानेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर x का x t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी प्लस t का हो जाएगा 1। कहाँ दिक्कत, अब यहाँ से निकाल लेगा क्या, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग अपना सॉल्व करो। कहाँ है, नहीं है, आ गया फर्स्ट क्लास। लास्ट देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अरे यार ऐसे लिख सकता है, नहीं कहेगा फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, बना दो फटाक से। x² का क्या होगा 2x और फिर x का dx बाई डी टी, ऐसे समझ में LHS का।
एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। ठीक, अब t स्क्वायर का क्या होगा 2t प्लस 4 का 4 और t का 1 9 का 0, तो 2x dx बाई dt ऐसे इक्वल टू क्या 2 बाहर, तो क्या आ गया t प्लस, अरे यार 2 से 2 कट गया तो बोल क्या आया dx बाई dt आया, और ये क्या होगा t प्लस 2 ऐसे बाई x। ठीक, अच्छा अब x का वैल्यू फिर क्या लिखा हुआ, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू क्या t प्लस 2 बाई, इसको अंडर रूट कर सकता है, क्या कर सकता है प्लस 9 ऐसे, कोई कष्ट वाली बात। अब dx बाई dt v था ना, यही हमारा v है, तो v किस टाइम पे पूछा 2 सेकेंड, तो t की जगह क्या पुट t इक्वल टू 2, तो 2 पुट करेगा तो 2 प्लस 2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस क्या 9, तो v बराबर क्या हो गया 4 बाई अंडर रूट 4 और 4 और दूनी 8, 8 4 12, 12 9 21 ऐसे, और मीटर पर सेकेंड। बोल चमका है, ठीक है ऐसे ना। अच्छा एक्सेलरेशन पूछा होता तो क्या करता, फिर से डिफरेंशिएट करता, तो इसी को भी आ गया ना, एक्सेलरेशन पूछा होता तो देखो फिर u बाई v में चला जाता। जब एक्सेलरेशन पूछा होता तो देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर इसको u बाई v तो कर लेते। ठीक है, चमका है। तो चेन रूल, तो हम लोग को फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएगा, अच्छा लेवल का अगर क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, तो इसी टाइप से देगा, कुछ भी देगा बन जाएगा हमारे लिए, कोई दिक्कत वाली बात। अरे बोलो, तो चेन रूल समझ में आ गया। अगले क्लास में लोग क्या शुरू करेंगे, ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम लेंथ फंक्शन सब। ठीक है, तो डिफरेंशियल पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर क्या आएगा इंटीग्रेशन।